दोस्तों, जब भी कोई फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च होता है तो उसमें आपने एक चीज़ तो सुनी होगी कि इसमें IP68 रेटिंग है या फिर IP67 रेटिंग है। तो IP रेटिंग आखिर होता क्या है? IP67 या फिर IP68 जो होता है, तो ये आखिर होता क्या है? तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये IP67, IP68 या फिर जो 580M और एक चीज़ होता है IPX7, तो आखिर ये चीज़ होती क्या है? तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसे भी पता चले कि आईपी रेटिंग होता क्या है। तो आईपी का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस यानी अंदर आना और प्रोटेक्शन यानी कि अंदर आने से प्रोटेक्ट करना, यानी कि नहीं आने देना अंदर। यानी कि आईपी का मतलब ही होता है कि इंग्रेस प्रोटेक्शन, अंदर नहीं आना। ठीक है। तो और उसके बाद जो 2 अंक आते हैं, यानी कि आईपी के बाद 2 अंक आते हैं, तो आखिर इसका मतलब होता क्या है? तो पहला जो अंक होता है उसका मतलब होता है सॉलिड प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा अंक जो होता है उस वो लिक्विड प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उसका रैंक किया जाता है। सॉलिड यानी कि जो मोटे चीज़ होते हैं या फिर जो कुछ बड़े चीज़ होते हैं सॉलिड होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं वो तो हम होता है कि पानी, तेल वगैरह जो लिक्विड होते हैं, गीला होते हैं, उसे लिक्विड कहते हैं। और ये जो दूसरा अंक होता है वो लिक्विड प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो आईपी के बाद अगर एक आता है तो सबसे पहला जो 2 अंक आता है उसमें से पहला अंक अगर 1 है, तो यानी कि उस फ़ोन के अंदर, उस डिवाइस के अंदर 50 mm से प्लस जो होते हैं बड़े चीज़, वो अंदर नहीं जा सकता है। इसीलिए हम अक्सर नहीं सुनते हैं कि IP1 होता है। तो यानी कि उँगली वगैरह तो नहीं जा सकता है फ़ोन के अंदर, इसीलिए हम सुनते भी नहीं हैं। आईपी के बाद अगर पहले अंक में 2 आते हैं तो इसका मतलब है कि उस डिवाइस के अंदर 12 mm से ज़्यादा चीज़ जो है सॉलिड है, उसके अंदर नहीं जा सकता है। और अगर 3 आते हैं तो वो 2.5 mm से प्लस जो बड़े चीज़ होते हैं उसके अंदर नहीं जा सकता है, यानी डस्ट वगैरह जो 2.5 mm से प्लस जो होते हैं वो उस चीज़ उस डिवाइस के अंदर नहीं जा सकता है। आईपी के बाद अगर 4 है तो इसका मतलब उस डिवाइस के अंदर 1 एमएम से प्लस जो सॉलिड होंगे वो उसके अंदर नहीं जा सकता है। अब दोस्तों अगर 5 आते हैं तो ये डस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि डस्ट प्रूफ नहीं होते हैं, बस डस्ट रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि कुछ हद तक जो है 1 mm तक जो है अपने आप को सुरक्षित कर लेगा, यानी कि उसके अंदर, उस डिवाइस के अंदर नहीं जा सकता है और डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। और अगर 6 आते हैं दोस्तों, तो ये सबसे हाई लेवल प्रोटेक्शन होते हैं डस्ट के लिए। आईपी के बाद अगर 6 आते हैं तो ये हाई लेवल वाला प्रोटेक्ट होते हैं, और इसका मतलब है कि उस डिवाइस के अंदर कोई भी डस्ट अंदर जा ही नहीं सकता, यानी कि डस्ट प्रूफ है। तो ये थे दोस्तों आईपी के बाद पहले अंक का जो 6 लेवल होते हैं, वो अब मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आईपी के बाद जो दूसरा अंक होता है, पहले अंक के बाद दूसरा अंक होता है, पहले अंक तो 6 लेवल का होता है, लेकिन दूसरे अंक जो होते हैं वो 8 लेवल के होते हैं। और जो दूसरे अंक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। अगर आईपी के दूसरे अंक में अगर 1 आते हैं तो ऊपर से अगर उस डिवाइस में पानी गिरा या छींटे गिरी तो वो डिवाइस बच सकता है। अगर इधर-उधर से पानी गिरा तो फिर वो डिवाइस ख़राब हो सकती है। और अगर 2 आता है, 2 है, तो 15 डिग्री तक जो है वो उसके ऊपर, अगर उस डिवाइस के अंदर 15 डिग्री तिरछा से भी अगर उसके अंदर कोई स्प्रे या पानी गिरता है तो वो डिवाइस अपने आप को जो है सुरक्षित कर लेगा और ये डिवाइस बच सकता है। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो फिर वो डिवाइस ख़राब हो सकती है। और इसी तरह अगर 3 है, 3 लेवल है, तो फिर इसमें हाई लेवल है, यानी कि 60 डिग्री तक है, पानी को जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि 60 डिग्री तक जो है इसके अंदर कोई पानी छींटा पड़ा तो फिर ये डिवाइस को सुरक्षित कर सकता है। और अगर 4 लेवल है तो यानी कि 360 डिग्री, यानी किसी भी प्रकार से, ऊपर से, नीचे से या दाएँ से बाएँ से, 360 डिग्री से किसी भी तरह से पानी अगर इसके अंदर छींटे पड़ती है या फिर स्प्रे गिरती है तो ये अपने आप को जो है सुरक्षित कर लेगा। और अगर 5 है तो ये जो दोस्तों 360 डिग्री में अगर किसी भी एंगल से पानी
आ जाता है, यानी कि प्रेशर के साथ पाइप वगैरह के में अगर प्रेशर के साथ भी पानी आता है तो ये डिवाइस भी अपने आप को जो है सुरक्षित कर सकता है। और अगर दोस्तों 6 है तो और ज़ोर से और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से अगर फ़ोन के अंदर पानी गिरता है तो भी अपने आप को जो है डिवाइस जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। अब 7वें लेवल की बात करें तो दोस्तों अगर 7 है तो उस डिवाइस को पानी के अंदर भी डुबा सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि 1 मीटर गहरा तक, यानी कि अंदर जो है पानी के अंदर 1 मीटर गहरा तक उसे 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, अपने आप को जो है 30 मिनट तक सुरक्षित कर सकता है। 30 मिनट से ज़्यादा हुआ तो फिर उस डिवाइस में पानी जा सकता है और ये डिवाइस ख़राब हो सकती है। अब इसमें 8 लेवल होते हैं, तो सबसे आखिरी जो लेवल होते हैं वो 8 होते हैं, और ये 8 जो है ये 1.5 मीटर पानी के अंदर जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। 30 मिनट से भी ज़्यादा देर तक ये अपने आप को जो है सुरक्षित कर सकता है। यानी कि अगर 8 है तो उस डिवाइस को पानी के अंदर 1.5 मीटर तक अंदर में भी 30 मिनट तक उसे जो है रखा जा सकता है, वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है और वो पानी को सर्वाइव कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी रेटिंग क्या होता है। तो अगर IP68 है तो यानी कि डस्ट प्रूफ है, यानी कि 6 लेवल जो है वो डस्ट प्रूफ के लिए है, और जो 8 है वो वाटर प्रूफ के लिए होता है। अब दोस्तों आपने एक और नंबर सुना होगा IPX7, तो यानी कि IP के बाद अगर पहला अंक अगर X है, क्रॉस है, तो इसका मतलब है कि उस डिवाइस में जो है कोई भी डस्ट के लिए कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी कि वो डस्ट प्रूफ नहीं है। भले ही वाटर प्रूफ हो सकता है लेकिन वो डस्ट प्रूफ नहीं है। और एक चीज़ आपने सुनी होगी 5 ATM 3 ATM, ये जनरली जो है वो स्मार्ट वॉच में होता है। तो 5 ATM 3 ATM ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 ATM मतलब 1 मीटर डीप, यानी कि 1 मीटर अंदर तक जो है उसको सर्वाइव कर सकता है, और 2 ATM मतलब 2 मीटर डीप, और 3 ATM मतलब 3 मीटर डीप, और 5 ATM मतलब 5 ATM डीप। तो इसी तरह जो होते हैं 10 ATM और फिर 20 ATM, और इसी तरह मतलब 20 ATM वहाँ पे जहाँ समुद्र में जैसे तैरने के लिए होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि IP रेटिंग क्या है और ATM क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।